इस वक्त सामने स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो कालरा और डैनी की है। कालरा के द्वारा 1981 में रा रा जो कि सूर्य प्लैनेट से आए 6 डायमेंशन के निवासी हैं, उनके द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप एग्जैक्टली कालरा के ही शब्दों में जानना चाहते हैं तो आप ला ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग्स अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट जो कालरा ने कहा है वो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। रा बताते हैं कि जैसे आप अपने पालतू जीवों से भी प्रेम करते हैं या किसी से भी जीव से भी प्रेम करते हैं, तो जब इन जीवों को प्रेम का एक्सपीरियंस होता है तो वो उन्हें उनकी अहमियत प्रदर्शित होती है। तो वो जब उसे फील करते हैं तो इस बात की भी मतलब प्रेम की शक्ति इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही है कि इस बात के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है जिस जीव को आज आप प्रेम कर रहे हैं, आज वो जानवर के रूप में है, लेकिन जब उसने प्रेम का एक्सपीरियंस कर लिया, अपनी जो पहचान है उसे पा लिया, तो वो नेक्स्ट बर्थ एक इंसान के रूप में भी ले सकता है। क्योंकि अब वो इस प्रेम की ऊर्जा को जो उसने आपके द्वारा फील करी है, उसको पाना और देना चाहता है। यानी आप अगर किसी जानवर से प्रेम कर रहे हैं, तो आपका ये प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है, इतना शक्तिशाली हो सकता है कि हो सकता है आपका जो पेट है, जो आज आप जानवर के रूप में देख रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ में वो एक इंसान के रूप में आप ही के करीब हो, ये भी संभव है। अब ये जो थर्ड डायमेंशन है हमारी पृथ्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पृथ्वी जैसे जितने भी प्लेनेट हैं जो थर्ड डायमेंशन में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है, थर्ड डायमेंशन एक ऐसा स्थान है जहां आपको कुछ याद नहीं है, आप सब भूल चुके हैं। आपको पता था जब आप एक आत्मा रूप में थे तो आप जानते थे कि आप धरती पर जो गेम खेलने जा रहे हैं, उस गेम में, क्योंकि क्रिएटर ने जो गेम रचा है ना, जीवन नाम का गेम, ये ऐसा है कि आपको आर्य पार होना है। यानी कि या तो आप ओरियन ग्रुप के साथ जाएंगे या आप महासंत के साथ जाएंगे, लेकिन आप, क्योंकि दोनों ही ज्ञानवान हैं, दोनों ही ज्ञानवान हैं। ऐसा नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, प्रेम की शक्ति को दोनों ही पहचान रहे हैं। महासंत भी प्रेम की शक्ति को जानता है और ओरियन ग्रुप भी प्रेम की शक्ति को जानता है। फर्क इतना है कि जो ओरियन ग्रुप है उसका प्रेम मैं है, सिर्फ मैं है, या मेरा या मैं, और जो महासंत है उसका प्रेम है सबके लिए। ये डिफरेंस है, लेकिन प्रेम की शक्ति जो टूल है ना, मेन जो हथियार है, वो दोनों के पास है, दोनों इक्वल पावरफुल है। और ये जो थर्ड डायमेंशन होती है, ये हम भूल तो चुके हैं, लेकिन हम गेम के मैदान में तो है ना। तो इस गेम के मैदान का जो रूल है वो ये कि या तो आप एक टीम के साथ खेलेंगे या आप दूसरी टीम के साथ खेलेंगे। इसके चांसेस, आप चुप करके गेम मैदान में है लेकिन खेल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। इसलिए इस पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ज़्यादातर केसेस में आर्य पार होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो फिर बार बार इस थर्ड डायमेंशन को रिपीट करते हैं। अब चाहे ये प्लेनेट खत्म भी हो जाए, पृथ्वी खत्म भी हो जाए, तो भी जिन्होंने इस गेम को खेला नहीं है, जो गेम के मैदान में तो थे, जिंदगी लेकर धरती पर आ तो गए, लेकिन गेम तो खेला ही नहीं, ना आर हुए, ना पार हुए, ना ओरियन ग्रुप में गए, ना महासंध में गए, वो दोबारा रिपीट करेंगे। वो फिर चाहे ये प्लेनेट खत्म भी हो जाए, वो किसी और थर्ड डायमेंशन में जाके इसी गेम को रिपीट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको जाना है। या तो आप परमात्मा के प्रेम की शक्ति को अपना और अपने लिए इस्तेमाल करना सीख लीजिए, या सबके लिए इस्तेमाल करना सीख लीजिए। अब यही वजह हुई, जैसे कि मेल्डक ग्रह की बात हुई थी, जैसे मंगल ग्रह से जो प्राणी आए थे उनकी बात हुई थी, उनकी बहुत बड़ी तादाद है धरती पर, बहुत बड़ी तादाद है। उनको भी तो यहाँ आकर थर्ड डायमेंशन रिपीट करनी पड़ी, भूल बेशक वो भी गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्लेनेट नष्ट कर दिया, हो गया नष्ट, लेकिन दोबारा आए ना पृथ्वी पर, थर्ड डायमेंशन में ये आए ना, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं ना, गेम वही खेलना पड़ रहा है। यानी किसी भी सूरत आप इस जिंदगी वाले गेम में उतर जाएं, लेकिन गेम ना खेलें, दर्शक बन के खड़े रहें, ऐसा नहीं चलता। अब जैसे रा बताते हैं कि हर चीज जीवित है, हम कह रहे हैं ना कि वो जीवित नहीं है। हमारी जो साइंस है वो हमें बता रही है ना कि ये लाइफलेस है, इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ नहीं है, हम कह रहे हैं। लेकिन रा कहते हैं कि हर जो चीज है वो जीवित है, सिर्फ तरंगों का, उसके कंपन का फर्क है, कंपनता का फर्क है। ये जो कंपनता का फर्क है, ये इनकी चेतना में अलग अलग इनको कर रहा है।
लेकिन निर्जीव नहीं है कुछ भी। रा कहते हैं कि इस डायमेंशन में हर तरह का अनुभव संभव है, हर तरह का अनुभव। अब आप क्या अनुभव करेंगे ये आपके विचारों पे, आपके कर्म पे निर्भर करता है, यानी आपकी तरंगों पर, आपकी वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है कि आप क्या अनुभव लेंगे। अब ये तो हम जानते ही है ना, हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें पता है कि एक ही घटना, एक ही परिस्थिति पर हर 10 लोगों के साथ एक ही घटना अगर हो रही है तो सबका रिएक्शन अलग-अलग होने वाला है। सब एक ही घटना पर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा फेल हो जाता है। एक बच्चा फेल हो तो हो सकता है वो बोले बस मैं मरने जा रहा हूँ, मैं अब जी नहीं सकता क्योंकि मैं फेल हो गया। दूसरा बच्चा फेल हो तो हो सकता है वो बोले कि बस वो टूट जाए, थोड़ी देर के लिए टूट जाए, रोए, परेशान हो, फिर खड़ा हो जाए कि नहीं अब जीत के दिखाऊँगा, एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, अब जीत के दिखाऊँगा। कोई तीसरा बच्चा हो सकता है, उसी सिचुएशन में वो ऐसे रिएक्ट कर सकता है, अरे हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। सिचुएशन एक ही है, रिएक्शन सबका अलग-अलग है और जो सबका रिएक्शन है, वो उनके विचारों पर, उनके कर्मों पर, मतलब विचार जो क्रिएट हो रहे हैं, जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, उनके आधार पर जो वो कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, तो आने वाले वक़्त में वो उसी तरह के अनुभव करेंगे। ये है थर्ड डायमेंशन जो इतने मतलब हर तरह का अनुभव आपको करा सकती है। ये आपकी ही ऊर्जा पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा अनुभव आ रहा है। यानी अगर ये हम बोलें कि यहाँ पर फ्री विल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से थर्ड डायमेंशन में। और बिना समझ के काम कर रही है, हमें नहीं पता है, हमें पता थोड़े कि हमें सामने वाले की फ्री विल, हम कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं किसी की फ्री विल का, सबको बेमतलब की सलाहें देना, अपनी बात थोपना, ये तो हम सब करते हैं। लेकिन यहाँ फ्री विल बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, आपके सामने अनंत रास्ते खोलती है। एक जगह पर डॉन राज से सवाल करते हैं कि जो मंगल ग्रह से जो प्राणी आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी ग्रह पर तबाही मचा चुके थे, तो जो उनकी जो नेगेटिविटी थी वो उसको लेकर आए वो, तो क्या उन्होंने इस थर्ड डायमेंशन में नेगेटिविटी फैलाई? यहाँ पर एक चीज़ और भी है। राह बताते हैं कि जैसे ज़िंदगी का जो एक खेल है, आप अगर किसी साइड नहीं हैं, आप बीच में हैं, तो आपका जो ज़िंदगी का जो साइकिल है वो छोटा भी हो सकता है, ज़िंदगी आपकी छोटी भी हो सकती है। क्योंकि या तो आप एक तरफ हो जाएँ, ओरियन के साथ हो जाएँ, या आप महासन के साथ हो जाएँ। लेकिन अगर आप बीच में हैं और आसार भी नहीं दिख रहे आपके एक साइड होने के, तो हो सकता है आपकी आयु छोटी हो, क्योंकि आप फिर गेम खेल ही नहीं रहे हैं। आप ना आर ना पार, बीच में अटके हुए हैं और उम्मीद भी नहीं है कि खेलेंगे, उम्मीद भी नहीं है। जब ये चीज़ होती है कि ना तो उम्मीद है सामने वाला गेम खेलने वाला है और ना वो खेल रहा है, तो फिर उसके मैदान में खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है ना, तो उसे मैदान से उठा लिया जाता है। आगे राह बताते हैं कि अगर 100% से हिसाब लगाया जाए, तो लगभग 50% यहाँ पर जो मंगल से आए हुए प्राणी हैं, जो वहाँ की थर्ड डायमेंशन छोड़ के आए हैं, वो है। और लगभग 25% वो लोग हैं, जो मंगल से नहीं आए, दूसरे प्लैनेट से आए हैं। मतलब वो भी थर्ड डायमेंशन जैसे ही होंगे। आए तो वो भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी थर्ड डायमेंशन का कार्य पूरा नहीं किया, तो वो आए हैं। 25% लगभग वो लोग हैं और लगभग 25% वो हैं जो हमेशा से पृथ्वी पर रहे हैं और यहीं पर अपनी वो जर्नी को, थर्ड डायमेंशन की जर्नी को आगे चला रहे हैं। राह बताते हैं कि ये जो थर्ड डायमेंशन है ना, पृथ्वी, यहाँ पर इतने ज़बरदस्त माध्यम हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके हैं कि व्यक्ति बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, यानी बहुत तेज़ी से या आर-पार हो जाएगा या चीज़ों को नहीं समझ पाएगा तो उठ जाएगा इस दुनिया से। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से होती है। ये पृथ्वी पर है ही ऐसे, इस तरह का एनवायरनमेंट है, इस तरह के माध्यम लगे हुए हैं, जिसे हम किस्मत कह देते हैं, जिसे हम ज़िंदगी की मुश्किलें कह देते हैं। ये कुछ माध्यम लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं जो हमने खुद चूज़ किए हैं, अपने आप को आर-पार करने के लिए। और अगर व्यक्ति सोच समझ के रास्ता चुन लेता है अपने लिए कि मैं महासन की साइड जा रहा हूँ या मैं ओरियन की साइड जा रहा हूँ, सोच समझ के अगर रास्ता चुन लेता है, तो फिर ये पृथ्वी इस तरह की दुनिया है, यहाँ आपको बड़ी आसानी से रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप जिस भी साइड जाना चाहते हैं ना, उस साइड बहुत तेज़ी से जाएँगे। अगर आप
अपने से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, ओलन की साइड जाना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत तेज़ी से जाएँगे। और अगर आप महासन की साइड जाना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत तेज़ी से जाएँगे। मतलब ये थर्ड डायमेंशन ऐसी है कि बहुत तेज़ी से आपको यहाँ से निकलने का, फोर्थ डायमेंशन में जाने का आपका रास्ता बहुत तेज़ी से खुलता है। अगर कहीं आप इस या तो अनजाने में हो रहा है आपसे, या आप कहीं सोच समझ के, आज आप जैसे इस चीज़ को समझ रहे हैं, आप सोच समझ के अपने लिए कोई रास्ता चुनते हैं, तो भी ये कुदरत, ये प्रकृति आपके सामने ऐसे-ऐसे रास्ते खोलेगी कि आप ज़्यादा तेज़ी से अपनी राह पर चलते चले जाएँ। जिस तरह के आपके कर्म होंगे, जिस तरह के आपके विचार होंगे, उस तरह के लोग आपके प्रति खींचते चले जाएँगे, उस तरह की घटनाएँ आपके प्रति खींचती चली जाएँगी। फिर आप उनके साथ जिस तरीके से डील कर रहे हो, आपके आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे। यानी अगर ये कुदरत चाहती है कि आप इस थर्ड डायमेंशन में आए हैं, आप जो ये ज़िंदगी वाला गेम खेलने आए हैं, आप आर-पार हो जाएँ, आप खेल लें इस गेम को, जल्दी से बाहर निकलें, तो इसके रास्ते भी उपलब्ध कराती है। बहुत रास्ते उपलब्ध कराती है, और वो रास्ते आपने खुद चूज़ किए होते हैं। और अगर आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, इस धरती पर आने के बाद आप उन रास्तों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं ना? अब भी अगर आप कॉन्शियस रूप से कि नहीं मुझे इस साइड जाना है या मुझे इस साइड जाना है चुन लेते हैं, तो आपके सामने से सामने रास्ते खुलते जाएँगे, बहुत तेज़ी से आप आगे निकलते जाएँगे। रास्ता बहुत फ़ास्ट है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक्त